दिल्ली वायु प्रदूषण की चपेट में आने लगी है। जी हां, हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो गई है। शुक्रवार सुबह कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक अब कम से कम 10 दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक लोगों के लिए बाहर निकलना सेहत से समझौता करना होगा। जी हां, बहुत ज़्यादा बाहर रहने पर फेफड़ों और सांस से जुड़ी तमाम बीमारियां लोगों को अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं। प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर के हालात बेहद खराब हैं। अब आपको ये बता दें कि सफ़र एजेंसियों ने लोगों को सलाह दी है कि वह सुबह और शाम ही सैर जो करते थे उस पर भी विराम लगा दें, उसको रोक दें, बंद कर दें। न सिर्फ संवेदनशील लोग बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी सुबह शाम बाहर निकलना नुकसानदेह हो सकता है, खतरनाक हो सकता है सेहत के लिए। दोपहर के समय धूप आने पर थोड़ी देर के लिए खिड़कियां जरूर खोलें और दिन के किसी भी समय अधिक देर तक बाहर रहने से बचें। अगर बाहर जाना जरूरी है तो NH95 या फिर P100 मास्क का इस्तेमाल करें, जो कि कोरोना से भी बचाएगा और इस प्रदूषण से भी। हालांकि आपको बता दें कि इस प्रदूषण से बचाने में ये मास्क कारगर साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ कोविड महामारी का भी दौर चल रहा है, उससे भी आपको बचना है और दूसरी तरफ दिल्ली के इस प्रदूषण से भी बचना है। रिस्क तो बहुत है, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और साथ में और भी जो मतलब क्रॉनिक जो डिजीज़ हैं जिन लोगों को, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे सांस लेना तो सबसे ज़रूरी है, ऑक्सीजन वगैरह आना चाहिए बॉडी में, बट अभी नहीं है तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो अब शुरू हो गई है। साइकिलिंग करते हुए काफ़ी दिक्कत होती है। एक तो मास्क लगाना पड़ता है और मास्क उतारे पोल्यूशन नहीं चलाने देता, तो काफ़ी इससे हमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम तो हो ही रही है। और कंट्रोल का सवाल ये है, ऑड इवन जैसे केजरीवाल जी ने शुरू किया, बट उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। लोगों पे गाड़ियां भी काफ़ी हैं और लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं। ऑड नंबर की गाड़ी ले लेते हैं, एक इवन की भी ले लेते हैं, और जिससे हम लोग ही सतर्क, मतलब हम लोगों को ही थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए कि हम लोग भी सरकार की और देश की मदद करें, क्योंकि देश भी हमसे ही है। तो थोड़ा गवर्नमेंट को भी सख्त होना चाहिए और सख्त कानून लाने चाहिए, जिससे हम लोग भी पॉल्यूशन करने से रोक सकें। और फैक्ट्री और इधर और जो भी चीज़ें जो जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उसके लिए भी स्मार्ट आइडिया होने चाहिए कि कुछ ऐसा करें जिससे पॉल्यूशन कम हो और ये सब होने से रुक सके, ताकि ये लोग हंसी सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके लिए भी काफ़ी डेंजरस। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वायु प्रदूषण को आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में क्या कुछ समाधान ढूंढा जा रहा है सरकार की ओर से, और कैसे बचाया जाएगा दिल्ली के जनमानस को? एक तरफ कोरोना महामारी का दौर और दूसरी तरफ अब तो खुले में भी सांस लेने में तकलीफ। अब देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और झकझोरने वाला ऑब्जर्वेशन आया था कि दिल्ली जो अंदर गया। जब यह ऑब्जर्वेशन आया था तो हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकार बहुत ही प्रोएक्टिवली इस दिशा में काम करेगी, लेकिन वैसा कुछ काम नहीं हो रहा है। हम एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। दूसरा चैलेंज जी यह होता है कि जो छोटी चीजें जो हम नहीं कर पाते हैं, हमारे पास मान लीजिए IQ नहीं है, हम उतना आउट ऑफ बॉक्स सोच नहीं सकते हैं, तो हम दूसरे मुल्कों से सोचते हैं कि दिल्ली ऐसा ही कोई प्रदूषित शहर को लोगों को कैसे उन लोगों उस देश की सरकार ने आराम पहुंचाया है। जैसे कि आप उदाहरण ले लें, बीजिंग का ले लें, तो बीजिंग में उन्होंने बहुत बड़ा एयर प्यूरिफायर लगा रखा है। कई ऐसे शहर हैं जहाँ की वेहिकुलर पोल्यूशन ज्यादा है, पोल्यूशन से वो टकरा रहे हैं, सामना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार ने उस दिशा में गंभीरता से काम करके उसका रास्ता निकाला। अपने यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि सीजनल प्रॉब्लम है। जब आपके यहाँ जैसे हमारे यहाँ स्टेबल बर्निंग होगा, पॉल्यूशन थोड़ा एक्यूट हो जाएगा, हम आप चर्चा करेंगे, चिंता
करेंगे, चिंतन करेंगे। उसके बाद जैसे ये प्रॉब्लम खत्म हुआ नेचुरल वे में, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का फेज होता है, फिर हम शांत हो जाते हैं, फिर किसी और चले जाते हैं। तो ये जो हमारा कैलाश अप्रोच है और जो लैक ऑफ जो हम कह सकते हैं कलेक्टिव पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एक कॉस्ट है और उस कॉस्ट को हम उसका भुगतान कर रहे हैं। और इसमें देखिए लंबी चौड़ी बातें करने का कुछ है नहीं, सारी बातें हो चुकी है, चिंतन भी हो चुकी है, लोग चिंता भी थोक के भाव में व्यक्त कर चुके हैं। एक्शन इज मिसिंग, बस बाकी सारी चीजें तो हो चुका है। उसको हम पत्रकार हैं, हम आप रिपीट करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, लोग कुछ प्रिकॉशंस लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। और आपको एक बात मैं यहाँ बता दूं कि किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो कि गरीब मुल्क है, जहाँ गरीब और अमीर के बीच में खाई है, जहाँ की आपका वो सोशल सिंपैथी नहीं है, वहाँ बिना एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग कानून का बहुत सारा चीज आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। और हिंदुस्तान उसी कैटेगरी का नेशन है, वहाँ कुछ स्ट्रॉन्ग कानून ला करके कुछ चीजों को इन्फोर्स करना पड़ेगा। जैसे कभी आपने एक दर्शक से पूछा, उन्होंने कहा कि लोग स्मार्ट हो गए, ऑड इवन नंबर भी फेल कर रहा है। अरे एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, आप गाड़ियों को तो जहां तक समझने वाली है राजीव रंजन जी, चूंकि देखिए आपने भी बहुत सारी स्थितियों परिस्थितियों को भांपा है, देखा है, जमीनी स्तर पर भी देखा है। जहां तक समझ में आ रहा है, कोरोना महामारी के बीच जब लॉकडाउन रहा तब लोग घरों से बाहर निकले तो उन्हें एक ऐसा वातावरण देखने को मिला दिल्ली में जो शायद कभी नहीं, यमुना तक साफ सुथरी दिखी। लेकिन अभी भी स्थिति वही है, पहले ये तो नहीं था। पहले के मुकाबले अगर अब देखा जाए, क्योंकि हालात इतने खराब हो गए, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पहले तो आपने देखा होगा कि दिन रात दिल्ली सोती नहीं थी, दिन रात पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी तो कोविड के तमाम नियमों का पालन कर रही है जनता, बावजूद इसके हालात इतने विकराल हो गए। यानी कि ये सीधे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट माननीय अदालत ने कहा था कि आपको पराली नहीं जलानी है, क्योंकि एक बड़ा कारण तो यही है कि हरियाणा पंजाब में पराली जलने का सिलसिला शुरू हो गया। ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, जी, आवाज आ रही है मेरी। मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना का आपने एग्जांपल दिया कि कोरोना के टाइम में दिल्ली में लोग देखिए घर में बंद हो गए थे, टोटल डिसिप्लिन। देखिए वहां जब लोगों की अपनी जान पर आफत आता है तो लोग फिर सावधानी बरतने लगते हैं। लेकिन वो तो अब देखिए कितने लोग मास्क भी नहीं पहनते हैं, बड़े कई जगहों में तो लोग मास्क भी नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन उससे तो हमारा काम पर्पस सर्व होगा नहीं। पर्पस तो तब सर्व होगा, दिल्ली तो सबका, जब आप सामूहिक तरीके से एक सामूहिक एक सोशल यूनिट के रूप में जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे, वो जो कलेक्टिव सेंस ऑफ चिंतन होता है, कलेक्टिव सेंस ऑफ जो चिंता होता है, जो आप चर्चा करेंगे तभी बात बनेगी। आप कोई भी कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए, देखिए राजीव जी के करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके, अरबों रुपए खर्च करके आप नया जहाज खरीद लेते हैं, उसमें तमाम अत्याधुनिक व्यवस्थाएं आपकी होती हैं। वो ज्यादा जरूरी था या दिल्ली में आप खुद रह रहे हैं वो ज्यादा जरूरी था कि दिल्ली की जनता के लिए ऐसा, जैसा आपने बताया कि बीजिंग में प्यूरीफायर लगाया गया, आप ऐसा कुछ इजाद करते? ये समस्या कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पिछले साल भी यही हालात थे, उससे पिछले भी वही हालात थे। पराली जलेगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना लगातार होती रहेगी, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है। कार्रवाई करेगा कौन? बिल्कुल मॉनिटरिंग नहीं है। पराली इनफैक्ट पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में सबसे ज्यादा अभी पराली जल रहा है। इस रीजन में, इस पूरे कॉप बेल्ट में ये प्रॉब्लम है जिससे दिल्ली की प्रॉब्लम को इसका सामना करना पड़ रहा है। मैं एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को भी, कि विश्व में जो सबसे बड़ा शहर है जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वो टोक्यो है। आप टोक्यो में देखिए पॉल्यूशन मैनेजमेंट कैसे वो करते हैं, कैसे वहाँ हाइजीन मेंटेन करते हैं, कैसे सैनिटेशन मेंटेन करते हैं। आप देख लीजिए, आप बाहर जाएंगे तो ये सीख के आएंगे कि क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। बाकी हमें बाकी चीजों पे कोई मतलब नहीं है, किसी तरह का कोई रिसर्च नहीं करेंगे कि बाकी मुल्कों से कुछ सीख लिया जाए, जो अच्छी चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करके अपने देश में उस पर अमल किया जाए। उस पर ध्यान नहीं होता। हम तो ये देखते हैं कि पहनाव कैसा है, खाना पीना कैसा है, वहाँ की बोली भाषा कैसी है, इस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। और शायद ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि उन्होंने जो भी तकनीकें इस्तेमाल की हैं, जो भी उनकी सेहत सुरक्षा और मुल्क की व्यवस्थाओं के लिए है, उसको आपको अमल में लाना होगा। तब जाकर कहीं आप भारत की दशा और दिशा को सुधारने में कामयाब होंगे। बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।